हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं पिछले पाठ के बारे में। अभ्यासकार है ये हमारा अभ्यासकार, जो श्रवण कौशल के कुछ क्वेश्चन हैं ये पीछे से दिए गए हैं। पीछे इसकी स्टोरी है, उसको आप देख लीजिए। तो उससे पूछा गया है कि कुत्ता कुर्ता पहने हुए था। पीछे कविता गुलाब कुर्ता पहने हुए था, तो ये सही है। फिर अमलतास ने पैजामा पहन रखा था, ये गलत है। फिर है पलाश अपने गले में टाई लटकाए था, ये सही है। फिर है सभी फूल धूप की बस में बैठकर आए थे, ये भी सही है। कुछ वाचन कौशल के शब्द हैं, जैसे आँखों, इंद्रधनुष, सुंदरता, परियों, आंगन, खुशबू, ये भी देख लीजिए। फिर कुछ हमारे बताइए वाले क्वेश्चन है, इनमें एक लाइन में उत्तर देना है। छोटे क्वेश्चन है, छोटे आंसर हैं इनके। कविता में किनके बारे में बात की गई है। तो आपने पाठ को पढ़ा है, पूरे पाठ में फूलों के बारे में बताया गया है। तो उत्तर है कविता में फूलों के बारे में बात की गई है। अगर आप पूरा उत्तर बना के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं किनके की जगह फूलों के। तो आंसर बन जाएगा कविता में फूलों के बारे में बात की गई है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, धरती माँ के बच्चे कौन हैं। उत्तर बनेगा धरती माँ के बच्चे फूल हैं। जैसा हमने पाठ में पढ़ा, पाठ में कविता में बताया गया था ना, ये सब हैं धरती माँ के बच्चे। तो फूल धरती माँ के बच्चे हैं। फिर है फूलों के गुच्छों को देखकर पक्षी क्या करने लगते हैं। उत्तर है फूलों के गुच्छे को देखकर पक्षी गीत गाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के गुच्छे दुनिया के आंगन में क्या भर देते हैं। उत्तर है फूलों के गुच्छे दुनिया के आंगन में खुशबू भर देते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की डाली पर कौन मुस्कुरा रहे हैं। उत्तर है पौधों की डाली पर फूल मुस्कुरा रहे हैं। अगला प्रश्न है लेखन कौशल से। प्रश्न है पहला, पक्षी किसे देखकर गीत गाते हैं। उत्तर है पक्षी फूलों के गुच्छों को देखकर गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के गुच्छे किसके समान हैं। उत्तर है फूलों के गुच्छे धरती माँ के बच्चे के समान हैं, जैसा हमने पाठ में पढ़ा है, कविता में जाना है। अगला प्रश्न है, धरती पर सुंदरता कब तक रहती है। कब तक है। उत्तर है जब तक फूलों के गुच्छे हैं तब तक धरती पर सुंदरता है। अगला प्रश्न है, फूल किसके समान कोमल है। उत्तर है फूल भोली भाली परियों के समान कोमल है। अगला प्रश्न है, फूलों के होने से धरती कैसी दिखाई देती है। उत्तर है फूलों के होने से धरती सुंदर दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे धरती माँ के बच्चे मुस्कुरा रहे हों। अगला प्रश्न है, हमारे लिए फूलों का क्या महत्व है। उत्तर है हमारे लिए फूल सजावट में, पूजा में, मधुमक्खियों के शहद बनाने में और प्रकृति की सुंदरता में खुशबू फैलाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सही विकल्प चुनना है। अगले प्रश्न में, कवि ने फूलों के गुच्छों को बच्चा कहा है, तो किसका बच्चा कहा है। धरती का, आसमान का, बगीचे का, माली का। तो उत्तर है इसका धरती का। अगला प्रश्न है, फूल आसमान के तारों की तरह लगते हैं। उत्तर है, आंसर देखना है इसमें से, सुबह के समय, दोपहर के समय, संध्या के समय, रात के समय। तो फूल आसमान में तारों की तरह रात के समय लगते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों को सुंदर बताया है। तारों के समान, बिजली के समान, चंद्रमा के समान, इंद्रधनुष के समान। उत्तर है इंद्रधनुष के समान। फिर है, कवियों ने परियों के स्वभाव को बताया है। सरल, झगड़ालू, चंचल, आलसी। तो भोली भाली मतलब क्या है, सरल। कवि ने परियों के स्वभाव को सरल बताया है। ये देखिए, यहाँ कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। जैसे उजली, खाली स्थान में क्या आएगा, रातों में ये, उजली रातों में ये, लगते नभ के तारे, दिन में इंद्रधनुष से मोहक प्यारे प्यारे। फिर खा नंबर पे है, पौधों की
डालों पर इनको मुस्काने दो, दुनिया के आंगन में खुशबू भर जाने दो। ऐसे आप फिल कर लीजिए इस कविता को पाठ से देख के। अब कविता की पंक्तियों के भावार्थ को स्पष्ट करना है। तो कविता की ये पंक्तियां हैं जैसे, ये भी हैं तुम जैसे धरती माँ के बच्चे। इसका भावार्थ क्या होगा? कवि कहना चाहता है, कवि ने फूलों को बच्चे के समान बताया है। दोनों ही धरती पर छोटे हैं और दोनों ही हमेशा खुश रहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, थकी हुई आँखों से सपने तिर जाते हैं। थकी हुई आँखों में सपने तिर जाते हैं, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है, कवि के अनुसार खिले हुए फूलों को देखकर पक्षियों की थकी हुई आँखों में भी आशा का संचार होने लगता है और उनकी आँखों में भी सपने तिर जाते हैं। अगला प्रश्न है जीवन कौशल से, फूलों में हमें किस तरह समानता दिखती है या समानता की सीख मिलती है? उत्तर है, फूल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जाति रूप रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में 7 रंग एक साथ रहकर भी अलग अलग चमकते रहते हैं। आप अपने गुणों को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? उत्तर है, मैं अपने गुणों को बनाए रखने के लिए सकारात्मक तरीकों से सोचता हूँ और सदैव अच्छा कार्य करता हूँ। किसी के प्रभाव में या दबाव में रहकर निर्णय नहीं लेता हूँ। तो यहाँ थोड़ा बहुत अशुद्ध लिखा हुआ है, हुआ जैसे सदैव हुआ, तो आप इसको सही कर लीजिए। फिर है ये शब्द संपदा से, व्याकरण संपदा से, इनमें आपको ये शब्द जो लिखा है, जैसे यहाँ कोमलता लिखा है, तो कोमलता से कितने शब्द बन जाएंगे? कोमलता से हम उसको तोड़ कर जितने भी शब्द बना सकते हैं उनको बना के लिखना है। जैसे कोमलता में कमल दिख रहा है, कमल बन गया, फिर लता बन गया, ताल बन गया और मल बन गया। ऐसे ही ताजमहल को तोड़ के इसको शब्द बनाने हैं, इसमें से कितने शब्द बन जाएंगे? जैसे ताजमहल से ताज बन गया, महल बन गया, हल बन गया, जल बन गया। तो ये ऐसे बनाने से क्या होगा? आपका शब्द निर्माण अच्छे से करना सीख जाओगे आप लोग। फिर है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची चुनकर लिखिए। तो यहाँ फूल के पर्यायवाची दिए गए पहली लाइन में, तो फूल का इसमें से जो ब्लू लाइन में लिखा हुआ है इसमें से कौन सा पर्यायवाची है? एक आप छांट के यहाँ लिखिए। जैसे फूल का पर्यायवाची है कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून, ये सारे फूल के पर्यायवाची हैं। फिर पक्षी का खग, बेहग, पक्षी, पखेरु, तो यहाँ पंछी आएगा, पंछी लिखा है ब्लू कलर में। फिर आँख, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, तो यहाँ नेत्र लिखा हुआ है, नेत्र लिख दीजिए खाली स्थान में। अंबर का व्योम, आसमान, आकाश, नभ, नभ लिख दीजिए यहाँ। ऐसे इन पर्यायवाची को आप याद भी कर लीजिए। अब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से उन्हीं से जुड़े हुए शब्द बनाने हैं जिनका प्रयोग वहीं किया जाता है, जिनका कुछ ना कुछ योगदान रहता है उस शब्द में। जैसे यहाँ लाइन दी गई है, एक ही शब्द से बनने वाले शब्द को शब्द परिवार कहा जाता है। जैसे मधुर से माधुर्य, मधुरता, मधुरिमा, तो जो ये एक ही शब्द से उस शब्द से जुड़े हुए शब्द बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? शब्द परिवार। जैसे फूल, फूलदान, फुलवारी, फूलदार, ये सब क्या है? फूल परिवार से हैं। फिर है भूमि, भूमिदान, भूमिधर, भूमिगत, ये सब भूमि परिवार से हैं। फिर है थकना, थकन, थकान, थकावट, ये सब क्या है? थकान परिवार से हैं। फिर आगे क्वेश्चन दिया है तत्सम तद्भव, तो तत्सम आप लोग जानते हैं तत्सम क्या होता है? तत्सम जो संस्कृत से हमारी हिंदी कहाँ से आगे विकसित हुई है? हमारी हिंदी तत्सम से संस्कृत से निकल के आई है।
तो जो संस्कृत के रूप में जो शब्द यूज किए जाते थे वही शब्द जो कि त्यों आज हम लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जो संस्कृत का बदला हुआ रूप है वह क्या है, हिंदी। तो तत्सम से जो रूप बदलकर हिंदी में आ गया है शब्दों का वह क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो ये हमने तत्सम तद्भव के बारे में बताया आपको। तो यहाँ दिया गया है, दिए गए तद्भव शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। जैसे धरती का धरित्री, पंछी का पक्षी, आँख का अक्षी, सपना का स्वप्न, दिन का दिवस, पौधे का पादप, उजला का उज्ज्वल, रात का रात्रि। तो ये जो धरित्री है, पक्षी है, अक्षी है, स्वप्न है, ये सब क्या है, संस्कृत रूप है। संस्कृत रूप वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो ये हमारे तत्सम रूप हैं। यहाँ लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए। आगे कुछ सही जोड़ी हैं उनको मिलान करना है। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य समझाया हमने, नहीं समझाया। विशेषण विशेष्य को ग्रामर में समझाएंगे। यहाँ देखिए इसको, जैसे ये दिया गया है मधुर, तो मधुर क्या है, मधुर गीत है। तो गीत मधुर को लगाइए निशान। फिर थकी क्या है, आँखें। उजली क्या है, रातें। उजली क्या है, रातें। और भोली क्या है, परियां। तो आपको यहाँ विशेषण विशेष्य का थोड़ा सा समझा देते हैं। विशेषण क्या कहलाती है, जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ और विशेष्य क्या कहलाती हैं, जो संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द होते हैं। परिभाषा में दिया जाता है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है, लेकिन इससे हमको समझ नहीं आता है। तो जो संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द होते हैं, जैसे किताब हुआ, पेड़ हुआ। हमने बोला हरा पेड़, तो पेड़ क्या है, विशेष्य है, और हरा क्या है, विशेषण है। तो ये सब क्या है, जैसे मधुर क्या है, विशेष्य कहलाएगा। उसकी विशेषता कौन बता रहा, गीत नहीं, मधुर क्या है, विशेषण है, और गीत क्या है, विशेष्य है। क्यों, गीत की विशेषता क्या है, मधुरता होना। तो मधुर विशेषण है और गीत विशेष्य है। ऐसे ही थकी क्या है, थकी विशेषण है और आँखें, आँखें क्या है, हमारे संज्ञा शब्द है, तो ये क्या है, विशेष्य है। उजली क्या है, रातें, तो रात क्या है, संज्ञा शब्द है, तो रात क्या हुआ, विशेष्य। उजली क्या हुआ, विशेषण। भोली क्या है, विशेषण, और परिया क्या है, विशेष्य। यहाँ संवर्धन गतिविधियों में हमें वाक्य बनाने हैं। चित्र को देखकर संवाद लिखना है। जैसे यहाँ कमल का फूल कह रहा है, पहले गुलाब कह रहा है इसमें, कमल भाई देखो ना वन में कितनी सुंदरता दिख रही है। तो अब कमल कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। कमल यहाँ बाद में बोलता है। फिर है कमल बोलता है, जो तुम्हें तोड़ने में चुप जाती हैं। कमल गुलाब से बोलता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो कि सुंदरता है, तुम्हारे तो चारों तरफ कांटे ही कांटे लगे हुए हैं जो तुम्हें तोड़ने में चुप जाते हैं। तो गुलाब कहता है, कांटे हैं तो क्या हुआ, मैं तो सबको खुशबू देता हूँ। कमल बोलता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। फिर गुलाब कहता है, मैं कई तरह के रंगों में पाया जाता हूँ। तो कमल कहता है, हाँ सही है, लेकिन मैं तो पानी में रहता हूँ। गुलाब कहता है, अच्छा, तो तुम्हारी तो अपनी विशेषताएं हैं और मेरी अपनी विशेषताएं हैं। तो यहाँ गुलाब कहता है, तुम अपनी जगह अच्छे हो, मैं अपनी जगह अच्छा हूँ, और यहाँ प्रकृति में सबका अपना अपना विशेष महत्व है। आगे प्रश्न है, फूल के नाम दिए गए हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। और यहाँ फूल के चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों में इन फूलों के नाम लिखना है। आप देख के चित्र को पहचान के, अपने आसपास से चित्रों को पहचान के इनको लिखने का काम कीजिए, है ना। लिखिए इसको यहाँ पे। यहाँ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं, क्योंकि हमारे पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त हो गया है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। अगर आपको कहीं पाठ को पढ़ने के बीच में कहीं भी कोई कठिनाई आती है, आप हमको लिखिए, बताइए, हम उसको दूर करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे।
अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।